देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के मामले वैसे तो काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन आए दिन फिर भी कई बार ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक बड़ी घटना आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से सामने आई है, जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने सीनियर्स पर रैगिंग का आरोप लगाया है। कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है और ऐसे में आज हम आप पहुँचे हैं मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ माहौल किस तरह का रहता है और क्या इस तरह का इशू बनते हैं और क्या एक्चुअलिटी है। आप बताइए, आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या रहता है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ, तो क्या आप लोग किस क्लास में इस समय हैं? मैं तो विंटर हूँ इस कॉलेज में, मतलब मेरा एमबीबीएस ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अच्छा, एमबीबीएस ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो आप बताइए, आप तो सीनियर स्टूडेंट हैं, तो क्या रहता है जिस तरह से जो एक स्टूडेंट है उसने आरोप लगाया कि 4 छात्रों ने नई साल पे उनको मारा पीटा, रैगिंग की, उनके भाई को भी बहुत बुरी तरह मारा पीटा। ऐसा तो नहीं सुनने को मिलता है ज़्यादातर, हम्म। कभी भी नहीं मिलता है इतना एक्सट्रीम। नहीं होता इधर तो बिल्कुल भी थोड़ा नहीं लाउडली होता बोलिए। हाँ। है, इतना एक्सट्रीम इधर कभी भी नहीं होता है। नहीं हुआ है। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है, एंटी रैगिंग स्क्वाड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी राघवन कमेटी गठित की हुई है। तो क्या लग रहा है आपको, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सख्ती है, लेकिन जो राम कुमार ने जो एफआईआर की है कि उसको मारा पीटा और लगातार उसके साथ मिसबिहेव किया, थ्रेट किया, तो आपको क्या लगता है कि इन जनरल इस तरह का माहौल है या कोई घटनात्मक है ये? नहीं, इस तरीके का माहौल तो नहीं हम्म। आजकल सीनियर हम्म। ऐसे हमारे टाइम पे तो कभी कुछ नहीं हुआ। हम्म। मतलब कोई एक्सेप्शनल केस ही हो गया है, अगर हुआ मेरे को तो पता भी नहीं है इस बारे में ज़्यादा, पर ऐसा माहौल तो यहाँ पर है नहीं। तो काफ़ी अच्छी माहौल रहता है, सब जूनियर सीनियर सब साथ में रहते हैं। तो इस बारे में मुझे नहीं लगता कि अच्छा, जब कोई फ्रेशर आते हैं, जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो क्या सीनियर का किस तरह का सपोर्ट रहता है, या प्रॉपर ही रैगिंग लेते ही इस तरह का? सीधी सपोर्ट रहता है सीनियर्स का। हम्म। मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि 12th पास करके आए होते हैं, तो एमबीबीएस में कैसे पढ़ाई करनी है उसकी जानकारी नहीं रहती है। तो हम्म। सीनियर्स ही हेल्प करते हैं क्या पढ़ना है। तो, तो काफ़ी सपोर्ट रहता है, हर चीज़ में सपोर्ट रहता है। कहीं पे कुछ भी दिक्कत आती है क्लास से रिलेटेड, कोचिंग वगैरह से रिलेटेड, तो सीनियर्स ही गाइड करते हैं। सीनियर गाइड करते हैं। तो ये तो मतलब कुछ एक्सेप्शनली केस हो गया होगा, वरना ऐसे यहाँ पे कुछ कभी नहीं। नहीं होता है। अच्छा, देखिए और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सीनियर स्टूडेंट्स हैं। देखिए लाइब्रेरी का मैं माहौल दिखा रहा हूँ किस तरह से बहुत ही पीसफुली यहाँ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं स्टडी कर रहे हैं। मैडम, एक मिनट आपसे लेना चाहूँगा। आप बताइए कि ये रैगिंग बहुत सेंसिटिव मसला रहता है, अगर एक भी घटना होती है तो एक कोई स्टूडेंट है 2023 एमबीबीएस बैच के, उन्होंने कहा कि उनके सीनियर ने मारपीट की, 4 स्टूडेंट्स से मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके भाई के साथ भी मारपीट की, धमकी दी। आप पढ़ाई कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ, और मैंने आपको डिस्टर्ब किया, तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? और क्या जिस तरह से रैगिंग को लेकर तमाम जो सख्ती बरती गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, तो उसके बावजूद ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? देखिए, पहले तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि एसएन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई भी माहौल है नहीं, रैगिंग या ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी एक्ट नहीं होता है जो कि हमारी किसी भी स्टूडेंट को, कोई सीनियर हो जूनियर, तो उसको कोई तरीके का हार्म। बाकी अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए एंटी रैगिंग सेल और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, हेल्पलाइन है, स्क्वाड है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्रॉपर तरीके से वो लोग करते हैं और स्टूडेंट के लिए हर तरीके से हेल्पफुल रहती है वो अच्छा, चीज़। आप जब यहाँ आए थे तो क्या कुछ इस तरह का रहा कुछ भी नहीं जब नहीं, आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत पुराना एस्टैब्लिश कॉलेज है, हम्म। बहुत अच्छे से रनिंग में है और एकेडमिक्स में ज़्यादा ध्यान है, बजाय कि रैगिंग वगैरह का ऐसा कुछ भी मैंने या किसी ने भी मेरे साथ में फेस नहीं किया है? तो आपको लगता है कि ये एक एक्सेप्शन है, एक तरह से कोई घटना हो गई है? हो सकता है, या हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो कि जो हमें रैगिंग जैसा प्रिटेंशन हुआ हो लेकिन ऐसा ना हो। तो इसको तो जानने के बाद बता सकते हैं, बाकी ऐसा सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। हाँ देखिए कॉलेज में ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं। ये सीनियर स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शालिनी। डॉक्टर शालिनी। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वस्तुस्थिति क्या है, जो घटना हुई है उसमें क्या दम है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें रैगिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं एक्सक्यूज में आपसे बात करना चाहूँगा। आप बताइए कि ये एक 2 साल पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने बोला है कि उनके सीनियर्स ने उनके साथ रैगिंग की है, मारपीट की है, धमकी दी है, उनके भाई के साथ रैगिंग की है। आप बताइए, आप किस क्लास में? मैं इंटर इस वक्त 2020 बैच से हूँ। हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है क्या हुआ है कॉलेज में। इन जनरल जब आप पहली साल आते हैं तब भी ये क्या होता है सर? ऐसा कुछ नहीं होता है, रैगिंग फ्री कैंपस है, सीनियर्स का सिर्फ साथ ही मिलता है और
फायदा होता पूरा सपोर्ट मिलता है आपको। है, सीनियर्स हेल्प भी करते हैं और क्या कहते हैं नुकसान कुछ नहीं होता है, सीनियर से पढ़ने में काफ़ी हेल्प होती है। काफ़ी हेल्प। पास करना है, कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये सब सीनियर बताते सीनियर देखिए स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनका ये कहना है कि इस तरह का माहौल नहीं है, इक्का दुक्का कोई घटना हो गई वो बात अलग है। मैडम आपसे ही बात करना चाहेंगे कि एक बड़ी घटना हुई है एसएन मेडिकल कॉलेज में, एफआईआर दर्ज हुई है, रैगिंग का जिक्र है। आप बताइए एज ए फीमेल स्टूडेंट आपको किस तरह का माहौल दिखता है, ये क्या चीज़ है, आम चलन में है या ये घटना हुई है एक तरह से एक्सेप्शन? ये एक्सेप्शन है क्योंकि हम जब से आए हैं मतलब सीनियर्स हेल्प भी करते हैं हमारी, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है, जैसे कि कुछ कॉलेज से रिलेटेड ये यहाँ पे ऐसे करते हैं, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हैं वो सब बताते हैं, ये एक्सेप्शन केस है और वो थोड़ा ऐसा कभी हुआ नहीं ऐसा नहीं हुआ जब आप फ्रेशर थी, बिल्कुल पहली साल आपने यूनिवर्सिटी में कदम रखा मेडिकल कॉलेज में, तो हाँ तो इस तरह कुछ नहीं रहा, इस तरह कुछ नहीं रहा। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें रही हैं, बहुत घटनाएं हुई, कई छात्रों ने जान तक दी है, अपनी सुसाइड भी कर लिया या उनकी जान ले ली गई। कई सारी कमेटी गठित हैं, हेल्पलाइन, तमाम राघवन कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित है, यूजीसी की भी गाइडलाइन है। ये सारी जानकारी आपके संज्ञान में रहती है कि आपकी जो स्ट्रेंथ पावर क्या है अगर कोई सीनियर आपको परेशान करे? उसमें है सब जानकारी कि किसको कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, पोर्टल पे भी कर सकते हैं, मतलब उस पता है हमें सब जानकारी होती है, पर कभी ऐसा हुआ नहीं है सर, मतलब जब से मैंने भी कुछ करा मतलब फर्स्ट ईयर से कुछ ऐसा हुआ है, मतलब किस क्लास में है इस समय आप? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके मन को टटोलने की कोशिश की और ये जो निकल कर आया कि ये हो सकता है ये घटना एक अपवाद स्वरूप है। हालांकि इसको लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका ये कहना है कि ये सामान्य मारपीट का मामला है, दो छात्रों के गुटों में झड़प हो गई है, उसको रैगिंग का रूप दे दिया गया, ये उनका कहना है। लेकिन चूंकि एफआईआर में रैगिंग शब्द का प्रयोग किया गया है और जिस तरह से जो पीड़ित छात्र है, जो वादी है राम कुमार, उनका कहना है कि 4 छात्रों ने मिलकर उनके साथ इस तरह से मिसबिहेव किया, मारपीट की, धमकी दी, तो ये मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। इसको लेकर तमाम तरह की कमेटी गठित है, इस कॉलेज के लेवल पर भी एक हेल्पलाइन है, एक इंटरनल एक कमेटी है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कमेटी गठित की हुई है और कई बार ये मामले सामने आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। अब ये घटना फिर से एक बार एसएन मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज से सामने आई है। इसकी प्रिंसिपल की तरफ से कमेटी गठित कर दी गई है, वो जांच कर रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो इस पर जो भी दोषी छात्र हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा से यूपी तक के लिए नितिन उपाध्याय।